के पास का जो माधोपुर गांव है वहाँ श्री कृष्ण और रुक्ष्मणी का विवाह हुआ था। इस परंपरागत जो लग्नोत्सव है उसका अब राष्ट्रीय मेला लगने जा रहा है। यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। 5 दिवसीय यह मेला में कल गुजरात के मुख्य प्रधान है उसके द्वारा ये उद्घाटन होने वाला है। और आप मेरे पीछे का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। यहाँ सब तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ मोटे बड़े जो पंडाल हैं वो लगे हैं और मेला भी लगा हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला है। उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के अलग अलग 16 टीम जो है वो कलाकारों की आएगी और यहाँ पर अपनी कलाकारी का प्रदर्शित करेगी। और 5 दिन तक चलने वाले ये लग्नोत्सव में कई राज्यों से जो मुख्यमंत्री है वो आने वाले हैं और अलग अलग राज्यों से भी कई पब्लिक आ रही हैं। तो पोरबंदर जिले से भी प्रशासन द्वारा भी यहाँ पूरी तैयारी की गई है। निमेश गोंडलिया बारिया स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात मुख्य कोच तरीके फरज बजाવું છું અને આ માધોપર ગેંડા મેળામાં આ વર્ષે આને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે વિવિધ રમતોનું આયોજન સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં નોર્થ ઈસ્ટના જે ભારતના રાજ્યો છે એ તેના ખેલાડીઓ છે અને ગુજરાત રાજ્યના બે વિભાગના ખેલાડીઓ જે છે એ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે અને તે સિવાય અહીંયાના લોકલ ખેલાડીઓ જે ડેમોન્સ્ટ્રેશન મેચ રાખી છે એમાં ભાગ લેશે। भागवताचार्य जनक भाई पुरोहित, माधोराजी मंदिर के कुलगौर और ट्रस्टी श्री, ये हमारा जो माधवपुर गांव है रत्नागर सागर के किनारे और सोमनाथ और द्वारका के बीच में, जहां श्री कृष्ण और रुक्ष्मणी का शादी हुई थी, वो प्रसिद्ध श्री माधवराय जी का मंदिर है। विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्ष्मणी मनोमन श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी। उसका पिता भीष्मक महाराज और भैया रुक्मैया की इच्छा शिशुपाल के साथ उसकी शादी करानी थी। तो रुक्ष्मणी ने सुदेव नाम का एक ब्राह्मण के साथ श्री कृष्ण को एक पत्र भेजा। उसमें भुवन सुंदर नाम का संबोधन किया और दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि 100 जन्म 1000 जन्म राह देखने में तैयार हूँ, लेकिन आप हमारा स्वीकार करो। और ये पत्र पढ़कर श्री कृष्ण ने दारुक सारथी को आज्ञा दी कि दारुक रथ तैयार कर। और वहाँ भवानी माँ का मंदिर के पास परंपरा अनुसार रुक्ष्मणी वहाँ प्रणाम करने आई, तब हजारों राजाओं के बीच में से उसने उसको हरण किया। रुक्मैया ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं कृष्ण को न मारूं, मेरा कुंदनपुर का मेरे पानी हरामे। तो नर्मदा के किनारे उसका भीषण युद्ध हुआ और रुक्मैया की हार हुई। तो रुक्मैया ने वहाँ भोजकट नाम का जो ग्राम बसाया, वाल का भरूच है। अलग अलग स्थान पर विश्राम करते करते माधोपुर आया, तो बीच में प्राची तीर्थ के वहाँ विश्राम किया। तो बाजू में गोरख रक्षा का गोरखनाथ पेट की जो थी, वहाँ से गोरखनाथ उसको मिलने आया। तो गोरखनाथ आया तो रुक्ष्मणी ने उसको राखी बांधी और वचन लिया कि मेरी विवाह में अब जवतल भैया बनकर घूमने के लिए जरूर आना। और गोरखनाथ ने वचन दिया। भगवान कृष्ण ने शंख द्वारा पंचजन्य द्वारा सभी को संदेशा दिया कि मेरी शादी माधवपुर क्षेत्र में हो रही है, आप सभी विवाह में आओ। तो माधवपुर क्षेत्र समुद्र था, तो उसने समुद्र के पास 1.25 गाँव भूमि की मांगनी की, ऐसा भूमि पर कि जहाँ कोई पाप पुण्य का कर्म न हुआ हो। 1.25 गाँव का माप की भूमि समुद्र ने खाली कर दी और तमाम देवी देवताओं, तीर्थों, क्षेत्रों, समुद्रों के साथ माधोपुर के मधुवन क्षेत्र में उसका विवाह का स्थान निश्चित किया गया। और 5 दिवस का यह महोत्सव हुआ। अभी भी यह परंपरा अनुसार रामनवमी से दशम एकादशी 3 दिन माधवराय जी निज मंदिर के साथ ब्रह्मकुंड के पास उसका फुलेका की वरणागी होती है। और द्वादशी 12 के दिन
माधवराय जी का सामैया होता है। कड़स गांव का लोग जो था जडेजा कुटुंब, वो मामेरात हुआ, वो अभी भी परंपरा निभाते हैं। और यहाँ से भगवान का वरघोड़ा निकलते हैं। सामे कन्या पक्ष से रुक्ष्मणी मठ से भागते गाते ऊँट और घोड़ा पर सवार होकर स्वागत करने सामैया लेकर माधवराय जी के मंदिर के आते हैं। और भगवान कलात्मक अश्वरथ में विराजमान होकर 4 बजे निज मंदिर से निकलते हैं। जो निज मंदिर है, अभी भगवान का पौराणिक मंदिर तो समुद्र में से निकला हुआ था 5200 वर्ष पूर्व, लेकिन पोरबंदर की महारानी रूपाली बा ने वो मंदिर जर्जित हो गया था, इसीलिए पोताना जो राजमहल था वो श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। उसका लेख अभी भी मंदिर में मौजूद है और उसको मंदिर तरीके वहाँ भगवान का स्वरूप को स्थापित किया। तो मधुवन में गोरज समये शास्त्रोक्त, वेदोक्त और गोत्रोच्चार सहित भगवान कृष्ण और रुक्ष्मणी की शादी होती है। वहाँ रातवासो भी कृष्ण और होता है। और 13 के दिन सुबह सभी गांव लोग वहाँ उसको टीली करने जाते थे। और यहाँ से सुबह 10 बजे वो युगल स्वरूप निज मंदिर आने के लिए प्रारंभ होता है। गांव में इतना आनंद का महोत्सव होता है कि सभी लोगों लापसी का भोग चढ़ाते थे और गुलाल की उबिल की छोड़ो उड़े અને सभी दांडिया रास रमझट बुलाकर सांजना 4 बजे माधवराय निज मंदिर पे पहुंचते हैं युगल स्वरूप। और वहाँ उसका पोखड़ा कलशा की विधि होती है। फिर मंदिर में जाकर प्रथम युगल स्वरूप का जो दर्शन करता है वो पोतानी जात को धन्यता मानता है। ये ऋषि मुनियों ने कहा कि हम तो ये भूमि छोड़ना ही नहीं चाहते। तभी प्रभु ने कहा कि सदेह नहीं, आप वृक्ष बन जाओ। तो अभी भगवान का लग्न के समय में जो मधुवन में वृक्ष है, रायण का वो ऋषि का स्वरूप है। और जो आंवली का वृक्ष है वो ऋषि पत्नी 5200 वर्ष पूर्व का, वो अभी भी वहाँ उसकी साक्षी देते हैं। और रुक्ष्मणी की इच्छा से भगवान ने एक स्नान के लिए कुंड बनाया और कदम का वृक्ष बोया, तो उस कुंड का नाम हुआ कदम कुंड। रेवती जी माता जी उस लग्न में जल स्वरूप आया, तो उसका कुंड भी मौजूद है, रेवती कुंड। और बलदेव जी पुष्पक विमान लेकर आया, तो अभी भी बलदेव जी का मांडवा स्वरूप ये पण स्थित है। ऋषि रत्नागर सागर की पावन भूमि, उसका एक श्लोक है उपनिषद का, द्वारका उत्तर तटे मधुमती संग में सायं काले परशुराम संध्या कोरियार्तम। उत्तर दिशा के अंदर उसके मधुवंती नदी के किनारे एक सिद्धेश्वर नाम का महादेव है जो परशुराम का स्थापित है। और परशुराम चिरंजीवी है, अभी भी वो यहाँ पूजन करने, अर्चन करने और सायं संध्या करने अहनिश आते हैं। और सोनानी की जो द्वारका थी, तो शादी के बाद कृष्ण यहाँ से द्वारका तरफ प्रयाण किया रुक्ष्मणी के साथ। तो इस साल ये आयोजन होता है, जो भागवत में उसका उल्लेख है, परंपरा है। तो अभी भगवान की शादी हुई तो एक रथ यहाँ से द्वारका तरफ प्रयाण करेगा और वहाँ उसका सामैया होगा, सत्कार होगा और बड़ा उत्सव का आयोजन इस साल किया गया है। पहले परंपरागत जो थी वो सब लोगों द्वारा ये मेला जो मनाया था, अभी ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल का मेला हो गया है, तो क्या भिन्नता रहेगी इसमें, आप क्या देख सकते हैं इसमें? पहले तो क्या था कि लोग ये वाहन की सुविधा भी नहीं थी, तो गाड़ा में लेकर लोग आते थे, 5 दिवस की यहाँ वो निवास करते थे और मेला का शादाई से हुआ था और वस्त्रों का वो मंडप बनाकर ये शादाई का मेला होता था। अभी तो दिन प्रतिदिन, अभी तो सरकार द्वारा उसको नियोजित किया गया है, तो बहुत बढ़िया है और अच्छा है। ये इतनी सुविधा है लोगों के लिए कि अभी तो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग विविध राज्यों का कलाकार, त्रिपुरा है, मणिपुर, ये सभी लोग का कलाकारों यहाँ आते हैं और पोतानी नृत्य कला दिखाते हैं और कलाकारों भी उसका सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। तो अभी तो ये बढ़िया है। और अभी तो माधवपुर माधवराय जी मंदिर रुक्ष्मणी का जो लग्न मंडप वो भी नवोचित बन रहा है, उसकी भी सरकार का अद्भुत प्रयास है। ये माधवराय की कृपा है।